प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने प्रवेशक और 4 पद्यों तक पढ़ लिया है। प्रवेशक के रूप में हमने इसमें पढ़ा कि जो 2 सिपाही थे वह एक धीवर को, मछुआरे को हाथ में बहुमूल्य अंगूठी लिए हुए देखते हैं और उसको कोतवाल के समक्ष उपस्थित करके वह कहते हैं कि इसकी परीक्षा की जानी चाहिए कि इसको ये अंगूठी कहाँ से मिली। वो उसे चोर कहते हैं बार बार और इस तरह का ये आरोप लगाते हैं कि तुम चोर हो। परंतु जो कोतवाल है वह राजा के समक्ष उस अंगूठी को उपस्थित करके उसकी कहानी को बताता है कि किस प्रकार से मछुआरे को यह जो अंगूठी है वह मछली के पेट से मिली है। राजा उस अंगूठी को देखते ही सारा स्मरण हो आता है और शकुंतला ने जो कहा था कि हो सकता है कि वो अंगूठी सची तीर्थ में कहीं गिर गई हो, तो इस प्रकार का यह घटनाक्रम जुड़ जाता है और राजा को उस मछुआरे की बात में सच्चाई लगती है और वो उसे न केवल चोर होने के आरोप से मुक्त कर देता है बल्कि पुरस्कार भी देता है कि उसकी वजह से उसकी बहुमूल्य जो यादें हैं वो पुनः आई हैं और उसको इसी पश्चाताप में अब पूरा ये अंक में वर्णन आएगा कि राजा को किस प्रकार से पश्चाताप हो रहा है अपने किए हुए कर्म पर। और इसी पश्चाताप के क्रम में राजा ने जो है वो वसंत उत्सव को स्थगित करवा दिया है। वसंत ऋतु में जो मनाया जाता है वसंत उत्सव, उसको अब नहीं आयोजित किया जाना है। तो यहाँ पर 2 सखियाँ बताई गई है, एक है मधुकरिका और एक है परभर्तिका। वे दोनों इस समाचार से अनभिज्ञ हैं कि जो है वसंत उत्सव रोक दिया गया है। वे नव आगंतुक हैं वहाँ पर, क्योंकि उनको जो महारानी जो रानी है वहाँ पर, रानी की सेवा में उन्हें अभी अभी ही नियुक्त किया गया है, तो उन्हें नहीं पता है कि वसंत उत्सव स्थगित कर दिया गया है और वो उपवन में जाकर जो काम देव की पूजा इत्यादि के लिए वहाँ से चूत मंजरी जो है आम की मंजरी को तोड़ती हैं। उसी समय वहाँ पर कंचुकी का प्रवेश होता है और वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि जब मदन जो है कामदेव, अर्थात मदन से कामदेव, उनकी पूजा का ये जो उत्सव है, कौन सा उत्सव, वसंत महोत्सव, उसको रोक दिया गया है राजा के द्वारा, तो तुम इन पेड़ों को जो है इनकी आम्र मंजरियों को क्यों तोड़ रही हो। तो दोनों डरकर कहती है कि हे आर्य, हमें नहीं पता कि हम ये इस तरह से रोक दिया गया है, हम यहाँ नव आगंतुक हैं, हमें आप क्षमा कीजिए। तो कंचुकी कहता है कि पूरी प्रकृति ही जो है इनका आज्ञा का पालन कर रही है, महाराज की आज्ञा का पालन। तो जो हमने 4थे श्लोक में कल देखा था, बहुत अच्छा श्लोक था वो, उसमें ये कहा गया था कि किस प्रकार से जो है आम के वृक्ष पर जो कलियां हैं वह खिलने के लिए तैयार थी, परंतु खिल नहीं रही हैं, पराग उन पे आ नहीं रहे हैं। जो कोयल हैं वो अब आगे गा नहीं रही हैं, उनकी ऐसा लग रहा है कि उनके कंठ में ही उनके स्वर रुक गए हैं। और कामदेव भी डरकर जो है अपने बाणों को, आधे खींचे हुए बाणों को पुनः अपने उसमें तरकश में रख लिए हैं। इस प्रकार से आया था 4थे पद तक। तो यहाँ पर जो दोनों सखियाँ हैं वो इसी तरह से जिज्ञासा करते हुए पूछती है कि अगर आप हमें बताने योग्य समझे तो आप हमें बताइए कि महाराज ने ये जो वसंत महोत्सव है वो क्यों स्थगित किया है। तो इसी क्रम में जो कंचुकी है वह मतलब बताता है घटनाक्रम की किस प्रकार से राजा को शकुंतला विषय की स्मृति हो आई है कि उन्होंने किस प्रकार से शकुंतला को एकांत में विवाह किया था और बाद में अज्ञानता की वजह से, मूर्खता, अपनी मूढ़ता की वजह से उसका परित्याग कर दिया है और वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं और इसी कारण से वह जो है इस वसंत महोत्सव को स्थगित कर चुके हैं। तो ये पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे उनका पश्चाताप रूपी जो कार्य है, पश्चाताप की अवस्था में वो कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पर कंचुकी के मुंह से कहे जा रहे हैं। तो देखिए 5वां पद्य क्या है। कंचुकी ने कहा यहाँ पर कि आपको कहानी, जो उन दोनों सखियों को वो कहानी सुना रहे हैं, तो कहानी तो आपको पता ही है। और महाराज जो हैं वह पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए इस वसंत महोत्सव को उन्होंने स्थगित करने का आदेश दे दिया है। तो अब देखिए पश्चाताप कहाँ है, यहाँ पर संस्कृत की कोटेशन देख लीजिए। कंचुकी ने कहा यहाँ पर उन दोनों सखियों से, तेन ही अल्पम कथितव्यम तदेव खलु स्व अंगुलीयकम दर्शनात् अनुस्मृतम देवेन सत्यम ऊढपूर्वा में तत्र भवती रहसी शकुंतला मोहात प्रत्यादिष्टा इति तदा प्रभत्येव पश्चाताप तापम उपगतो देव। तब से लेकर ही अब तक पश्चाताप में जल रहे हैं जो है देव यानी महाराज, तथा ही क्योंकि, जैसे कि ये उसको पुष्ट करता हुआ ये श्लोक है, पश्चाताप की वजह से क्या क्या कार्यकलाप राजा में देखे जा रहे हैं। तो देखिए शार्दुल विजेतम छंद में ये लिखा हुआ है पद्य। तो
रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिर्भि न प्रत्ययं सेव्यते सय्या प्रान्तविवर्तनैर्विगमयति उनीन्द्र एव शपाः दाक्षिण्येन ददाति वाचम् उचिताम् अन्तःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलितः तदा भवति च वीड़ा विलक्षः चिरम। तो यहाँ पर देखिए शार्दूल विकृतम छंद में आपको पता ही है कि 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पे यति होती है। तो यहाँ पर हम रम्यम द्वेष्टि, रम्य वस्तुओं से, रमणीय वस्तुओं से वो द्वेष कर रहे हैं वह राजा। यथा पुरा प्रकृति भी नह प्रत्ययम सेवते, यथा पुरा पहले जैसे, पुरा यानी पहले, यथा यानी जैसे, पहले जैसे, प्रकृति भी यानी मंत्रियों के द्वारा, प्रति अहम प्रत्येक दिन न सेविते सेवित नहीं किए जा रहे हैं, यानी प्रत्येक दिन वह अब मंत्रियों से जो है मंत्रणा नहीं कर रहे हैं, विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राजा जो है पहले तो जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कैबिनेट में बैठक होती है या वो मंत्रियों को दिशा निर्देश देते हैं, प्रतिदिन हालचाल पूरे जानते हैं कि किस तरह से क्या काम हुआ, तो वो प्रतिदिन अपने मंत्रियों से सेवित नहीं हो रहे हैं। और यहाँ प्रकृति शब्द का मतलब प्रजा भी होता है, तो प्रजा से भी वो नहीं मिलते हैं उस प्रकार से जैसे पहले मिलते थे। तो दोनों ही अर्थ हम ले सकते हैं यहाँ पे, अर्थात पहले जैसे वह मंत्रियों से और प्रजाओं से सेवित नहीं किए जा रहे हैं। सय्या प्रांत विवर्तनई विगमयति उनीन्द्र एव शपा। सय्या प्रांत, सय्या के एक किनारे पर, बिस्तर के एक किनारे पर, विवर्तनई, विवर्तन यानी करवट बदलने के द्वारा जो है, उनीन्द्र एव बिना नींद के ही, नींद से रहित ही, शपः रात्रियों को जो है, विगमयति बिता रहे हैं। रात्रियाँ उनकी कैसे बीत रही है, पूरी जो सैया है वो तो खाली पड़ी रहती है, उसके एक किनारे पे लेटे रहते हैं वो, और उसमें ही करवटें बदलते रहते हैं, नींद बिना लिए ही उनकी जो है रात्रियाँ बीत रही है। दाक्षिण्येन ददाति वाचम उचिताम अंतःपुरेभ्यो यदा, यदा जब जो है उचिताम जो है अंतःपुरेभ्यो, अंतःपुर के लिए यानी अंतःपुर की स्त्रियों के लिए उचिताम वाचम दाक्षिण्येन ददाति, दक्षिण यानी उदारता, जो है स्वाभाविक रूप से उनके अंदर उदारता है, उसकी वजह से उचिताम वाचम ददाति, उचित जो है वाच यानी वाणी यानी उत्तर का प्रत्युत्तर, वापस जब कोई उनसे कुछ पूछता है तो उसको वापस वाणी के रूप में जो कहते हैं, तो क्या करते हैं वो, यदा जब गोत्रेषु स्खलितः तदा, यानी जब वह अंतःपुर की स्त्रियों को दक्षिण यानी उदारता की वजह से कुछ कहते हैं, जवाब में वापस कहते हैं, तदा तब गोत्रेषु स्खलितः, गोत्र में स्खलन हो जाता है, नाम उच्चारण में स्खलन हो जाने की वजह से क्या होगा, चिरम वीड़ा विलक्षः भवति, लंबे समय तक वीड़ा यानी लज्जा से, विलक्ष यानी व्याकुल हो जाते हैं, लज्जा से युक्त वह दिखाई देते हैं, व्याकुल रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा की स्थिति का वर्णन किया गया है, बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है, एक तो आ जाएगा आपके यहाँ पर अलंकारों में पर्याययुक्त अलंकार, समुच्चय अलंकार और काव्यलिंग अलंकार, वो भी हम क्रम से देख लेंगे, नीचे आपकी लिखी हुई टिप्पणियों में काफ़ी कुछ आप इसमें समझिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। एक तो होता है कि राजा जो हैं वो अब पश्चाताप की अग्नि में चल रहा है, पश्चाताप, कुछ कार्य हो जाने के पश्चात कोई ताप होता है तो उसको कहते हैं पश्चाताप, और उसके अंदर क्या क्या चेष्टाएं हुई, तो जो भी अच्छी चीज़ें होती है उन सब से द्वेष वो करने लगा है, जो भी उसके दैनिक क्रियाकलाप है वो सब छूट चुके हैं, उसके खुद की जो है नींद वगैरह की स्थितियाँ भी बिगड़ गई हैं। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी जो अंतःपुर की स्त्रियाँ हैं उनसे वो अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकता, उनसे तो उन्हें छुपाना पड़ेगा। तो जब कोई उसे कुछ पूछता है, वसुमती या हंसपतिका या कोई भी और उनकी जो भी जितने भी रानियाँ हैं वो सब उनसे कुछ पूछती हैं, तो वह गोत्र स्खलन कर बैठते हैं, यानी कि नाम उच्चारण में स्खलन कर बैठते हैं, यानी कि मुंह से उनके शकुंतला ही नाम निकल जाता है। तब उन्हें लंबे समय तक यह लज्जा अनुभव होती रहती है कि मैंने खुद ही अपने प्रेम को प्रकट कर दिया और ये मैंने क्या कर दिया, तो छुपाने की कोशिश करते हुए भी वो छुपा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर यही सब संदर्भ प्रसंग में देखो लिखा हुआ है आपके कि अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक से ये पद्य उद्धृत है, और राजा जो हैं वो बहुत व्याकुल रह रहे हैं, और कंचु की इस व्याकुलता का वर्णन करते हुए ही बता रहे हैं कि किस प्रकार राजा जो हैं करवटें बदलते बदलते रात गुजारते हैं और शकुंतला का नाम ही पुकारते रहते हैं। अनुवाद में यही है। अब यहाँ पर व्याख्या में देखिए, व्याख्या में
आपको मिलेगा। गोत्र स्खलन को ही हम समझा देते हैं कि गोत्र स्खलन क्या होता है। इस शब्द का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी से गुप्त प्रेम करता है तो यद्यपि वह अपने प्रेम को सब प्रकार से गुप्त ही रखना चाहता है, परंतु फिर भी कभी कभार पर्याप्त प्रयत्न करने पर भी उसके मुख से बात में वह गुप्त प्रेम प्रकट हो ही जाता है, निकल जाता है मुंह से। यही स्थिति दुष्यंत की थी। वह शकुंतला का नाम छिपाना चाहता था, परंतु कभी कभी अंतःपुर की स्त्रियों के सामने उसका नाम निकल ही जाता था और उसका मस्तक लज्जा से झुक जाता था, क्योंकि किसी प्रेमी के गुप्त प्रेम का स्वयं उसके द्वारा ही भेद खुलने पर उसको जो है लज्जा होना स्वाभाविक ही है। गलती से मुख से किसी का नाम निकल जाना ही गोत्र स्खलन है। गोत्र कई बार कहते भी हैं आपका नाम और गोत्र बताइए, तो गोत्र जो है वो नाम वगैरह में ही आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे शार्दुल विकृतम छंद मैंने आपको यहाँ बता ही दिया। अब यहाँ पर देखिए अलंकार। अलंकार देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पर्याययुक्त अलंकार। तो भले यहाँ लिखा नहीं है आपके, पर पर्याययुक्त अलंकार भी है इसमें। पश्चाताप आदि कारण के स्थान पर कार्य, रम्य, द्वेष आदि का उल्लेख होने से यहाँ पर्याययुक्त अलंकार है। अर्थात इस श्लोक से ऊपर जो लाइन आई थी वहाँ पश्चाताप की बात हो रही थी, तो पश्चाताप के कारण हैं, उन कारणों के स्थान पर इस श्लोक में कार्य बताए गए हैं। पश्चाताप की वजह से उसके साथ क्या क्या कार्य घटित हो रहे हैं राजा के साथ, तो रम्य वस्तु से द्वेष करना इत्यादि जो भी कार्य हैं राजाओं जो है प्रतिदिन मंत्रियों से नहीं मिलना, ये सारे कार्यों का उल्लेख होने से यहाँ पर्याययुक्त अलंकार है। उसके पश्चात यहाँ पर समुच्चय अलंकार भी है और काव्यलिंग अलंकार भी है। तो समुच्चय अलंकार यहाँ पर क्यों है, क्योंकि पश्चाताप के जो प्रतिपादक हैं अर्थात प्रमाण रूप जो कारण है वो कहीं कारणों का उल्लेख हो गया इसमें, तो इसलिए यहाँ समुच्चय अलंकार भी है। और वीड़ा विलक्ष का कारण जो है गोत्र स्खलन है, यानी कि वीड़ा उन्हें क्यों हुई, वीड़ा चिंता, लज्जा उन्हें क्यों हुई, क्योंकि उनके मुंह से दूसरों का नाम निकल रहा है, यानी कि शकुंतला का नाम निकल रहा है। तो गोत्र स्खलन, व्रीड़ा विलक्ष का कारण गोत्र स्खलन होने से यहाँ काव्य रूप काव्यलिंग अलंकार भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अलंकार हमने देख लिए। अब देख लो इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी। सेव्यते, सेव धातु से लट लकार है, कर्म में कर्मणि लट, अन्य पुरुष एक वचन, सेव्यते लभते जैसे बनता है वैसे। द्वेष्टि, द्विष धातु लट लटकार, अन्य पुरुष एक वचन। सय्यायाः उपांतो, सय्या उपांत है। सय्या का जो है उपांत शब्द में मिल जाता है या प्रांत शब्द में मिल जाता है। पाठ भेद की वजह से आपको कई बार ये शब्द अलग दिखेंगे कि श्लोक में तो ऊपर अलग लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे उसका मीनिंग लिख देते हैं। प्रांत यानी उपांत यानी सय्या का किनारा। तत्र विवर्तने अर्थात करवट बदलना। उसृष्टः निंद्रा येन स उनिंद्र है, उसृष्ट हो गई है, नींद जिसकी निकल गई है, चली गई है, ऐसा वह उनिंद्र है। विगमयति में क्या है, वि उपसर्ग पूर्वक गम धातु, लट लकार, अन्य पुरुष एक वचन, और ये निजंत प्रयोग है, णिच णिच प्रत्यय निजंत प्रयोग होता है। व्रीड़ा विलक्षता यहाँ पर यानी व्रीड़या, व्रीड़या विलक्ष है। व्रीड़ा से जो है वो व्याकुल झुका हुआ चेहरे वाला अवनम्र अर्थ में है यहाँ पर। स्कल धातु से कर्तरी तव प्रत्यय, यानी लड़खड़ा गई जबान उसकी, कुछ और मुख से निकल गया, स्खलन हो गया, गोत्र स्खलन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पद्य है, अच्छा पद्य है। अब आगे सानुमति भी वहीं पर है। कौन थी सानुमति, मेनका की जो है वो सखी थी, और मेनका ने ही उसे राजा का हालचाल देखने के लिए, राजा क्या कर रहा है शकुंतला को त्यागने के बाद, किस अवस्था में जी रहा है, क्या वो मौज में जी रहा है या कुछ पश्चाताप उसे हो रहा है, इस प्रकार की जानकारी जुटाने के लिए मेनका ने सानुमति को यहाँ भेजा है। और सानुमति सारा घटनाक्रम अदृश्य होकर देख रही है। तो सानुमति वहीं पर है। उसने क्या देखा, जो भी देखा इस राजा की स्थिति को, देखा और सुना दोनों ही है। तो वो कह रही है प्रियम में, मेरे लिए ये प्रिय है, मुझे ये समाचार बहुत प्रिय है कि राजा की स्थिति इस प्रकार की हो रही है। क्यों उसे प्रिय लग रही है ये बात, क्योंकि उसे पता है वहाँ पर शकुंतला कितनी दुखी हो रही है और कैसे इन्होंने शकुंतला को त्याग कर उसको दुख दिया है। तो अब राजा भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, यानी कि राजा से जो हुआ है, अगर कोई व्यक्ति अपनी किए हुए पे पश्चाताप कर ले तो इसका मतलब है कि वो वापस शुद्ध होने की दिशा में बढ़ रहा है। तो राजा को एक तरह से यह अब पश्चाताप करता हुआ देखकर खुश हो रही है कि ज़रूर अब अच्छा कुछ होगा, और राजा को पश्चाताप हो रहा है तो आगे हो सकता है कि उसका जो है शकुंतला का इनसे मिलन हो और राजा उसको कुछ ढूंढने का प्रयास करे या कुछ करे। तो ऐसा भी इसका भाव निकाला जा सकता है कि राजा पश्चाताप कर रहा है, यानी कि अच्छा है, मेरे लिए समाचार अच्छा है। अगर राजा पश्चाताप ना करता, मौज में जी रहा होता, तो काफ़ी दुख होता सानुमति को। कंचुकी आगे क्या कहता है, अस्मात् प्रभवतो वे मनस्यात् उत्सव प्रत्याख्यायत है। इस जो है प्रबल
प्रभव, प्रभव यानी प्रबल, बहुत अधिक। वेमनस्यात्, वेमन यानी मानसिक ग्लानि, विमन, विमन जहाँ हो गया है मानसिक ग्लानि की वजह से। उत्सव प्रत्याख्यात, उत्सव को प्रत्याख्यात है यानी कि बंद कर दिया है, वापस उसको छोड़ दिया है, त्याग कर दिया, उसका उत्सव नहीं मनाएंगे ऐसा कह दिया है। उभे, उभे कौन, वो दोनों सखियां जो यहाँ पे थी दासियों के रूप में, जो दो सखियों का यहाँ वर्णन आया था, पर भर्तृका और मधुकरिका, उन्होंने कहा युज्यते, ठीक है भाई, हमें अब जानकारी हो गई और अब जो है हम मानते हैं इसको। तो नेपथ्य, पर्दे के पीछे से क्या आवाज़ आती है, सीन बदल रहा है अब यहाँ पर। एतु एतु भवान, जो है महाराज के लिए, कोई महाराज को कह रहा है, महाराज आइए आइए, इधर से इधर से। एतु एतु भवान यानी आप इधर से आइए, इधर से आइए। तो कंचुकी कर्णम दत्वा, कान दे करके यानी कान लगा करके, जिस दिशा से आवाज़ आ रही है उस दिशा में ही अपने कानों को लगा करके। अये इतः एव अभिवर्तते देवः स्वकर्मानुष्ठीयताम, अरे इधर ही आ रहे हैं देव, देव यानी महाराज तो इधर ही आ रहे हैं। स्वकर्म अनुष्ठीयताम, अपने कार्यों को अनुष्ठित करो, यानी अपने अपने कार्य में जा लगो तुम दोनों। उन दोनों दासियों को कह देता है वो अपना आप कार्य करो। उभे कहती हैं, दोनों कहती हैं तथा यानी ऐसा ही, अच्छा ठीक है हम हमारा काम करते हैं। इति निष्क्रांते, इस प्रकार चली जाती हैं। अब फिर से सीन बदलेगा। ततः प्रविशति पश्चाताप ताप सदृशः वेशो राजा विदूषकः प्रतिहारिश्च। उसके बाद प्रवेश होता है राजा का। राजा कैसा है, पश्चाताप सदृश वेश, पश्चाताप के समान वेश वाला, यानी पश्चाताप की योग्य, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है तो बहुत ऐसा ही हो रहा है कि अच्छे प्रकार से अपने आप को सजा सवार नहीं रखा है और चेहरे की जो है कांति गई हुई है, सब कुछ कृश हो रहा है, आंखें जो है नींद की कमी की वजह से लाल पड़ रही हैं, इस तरह की अवस्था हो रही है। तो पश्चाताप की अवस्था वाला राजा का वहाँ प्रवेश होता है। और विदूषक प्रतिहारी, विदूषक और प्रतिहारी भी वहाँ प्रवेश करते हैं, यानी कि राजा का विदूषक और प्रतिहारी के साथ वहाँ प्रवेश होता है। तो अब वहाँ होता है तो इन सबके जो हैं आपस में संवाद होंगे सबके। तो देखिए संवाद में क्या है, कंचुकी राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके, अहो सर्वासु अवस्थासु रमणीयत्वम आकृति विशेषाणाम। कंचुकी तो दूर से देख रहा है और अपने आप से ही बात करते हुए कह रहा है, अहो जो है रमणीयत्व आकृति विशेषाणाम, रमणीय आकृति विशेष की तो, यानी जो सुंदर आकृति वाले लोग होते हैं उनकी तो, सर्वासु अवस्थासु सभी अवस्थाओं में क्या होती है, सुंदर ही दिखते हैं। सुंदर आकृति वाले लोग, रमणीय आकृति यानी सुंदर आकृति वाले लोग तो सर्वासु अवस्थासु सभी अवस्थाओं में जो है सुंदर लगते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे उसने कह दिया, यानी राजा जो है वो वियोग की अवस्था में है, बहुत एक तरह से उसके चेहरे के भाव उड़े हुए, रंग उड़ा हुआ एक तरह से, फिर भी वह आकर्षक लग रहा है। एवं उत्सुको अपि प्रिय दर्शनो देव है, इस प्रकार उत्सुक अपि, उत्सुक का मतलब है यहाँ पर व्याकुल, दुखी, खिन्न मन वाला भी, प्रिय दर्शन देव, ये महाराज हैं वो प्रिय दर्शन वाले हैं, सुंदर ही दिखाई दे रहे हैं। तो वही बात है, ये तो सेवक तो अपने राजा की प्रशंसा ही करेगा। तो कह रहा है कि राजा तो अभी भी सुंदर ही लग रहे हैं। तथा ही जैसे कि या क्योंकि, इस श्लोक से अपनी बात की वो पुष्टि कर रहा है। तो छठा श्लोक आ गया है, हम छठे श्लोक पर पहुँच रहे हैं। तो कंचुकी अपनी बात की पुष्टि करते हुए क्या कह रहा है कि किस प्रकार से राजा जो हैं वो पश्चाताप के वेश में होते हुए भी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए श्लोक जो है ये कौन से छंद में है, ये भी आपका शार्दुल विकृतिम छंद ही है, क्योंकि वही है बड़ा छंद होता है। 19 वर्णों का अक्षर होते हैं इसमें, 19 अक्षर और 12 और 7 प्रयति होती है। तो देखो, प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधीर वाम प्रकोष्ठ अर्पितम विभ्रत कांचनम एकम एव वलयम श्वासोपरक्त अधरः चिंता जागरण प्रतांत नयनयो, नयनः हो जाएगा, स का विसर्ग हो जाएगा, तेजो गुणात आत्मनः संस्कार उल्लिखितः, यहाँ से भी संधि तोड़ देंगे हम, गुण संधि हो जाएगी, संस्कार प्लस उल्लिखितः, संस्कार उल्लिखितः महामणि इव क्षीणो अपि न अलक्ष्यते। सब जगह संधियाँ जो भी होती है वो मैं तोड़ते हुए पढ़ रही हूँ आपके लिए। न अलक्ष्यते यानी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, एक एक लाइन में एक एक अर्थ छुपा हुआ है। प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, विशेष मंडन विधि, विशेष रूप से मंडन यानी अपने आप को सजाने संवारने की विधि यानी कार्य, प्रत्यादिष्ट त्याग दिया गया है। राजा के द्वारा अपने आप को सजाने संवारने का कार्य त्याग दिया गया है। वाम प्रकोष्ठित अर्पितम,
वाम प्रकोष्ठ बाई कलाई पर अर्पित यानी पहना हुआ, चढ़ाया हुआ। एकम एव कांचन वलयम, एकमात्र ही सोने का कंगन विभ्रत है यानी धारण किए हुए हैं। राजा जो है वो सारे आभूषणों को त्याग चुका है। राजा बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, गले में इतने सारे हार और मोतियों की माला और ये सब पहनते हैं, वो सब कुछ भी नहीं पहना हुआ। एकमात्र आभूषण है, बाएं हाथ में एक सोने का कंगन है उनके, और सभी प्रकार की उन्होंने साज श्रृंगार की क्रियाएं छोड़ दी है। तो ये माना जाता है कि जो वियोग की अवस्था में होता है व्यक्ति, उसको सजने संवरने की तो कोई वो ही नहीं है। और अब शकुंतला जो है वो उससे दूर चली गई है, तो क्या उसे अब किसको लुभाना है? कोई ऐसा तो है नहीं कि जैसे कहते हैं सजना है मुझे सजना के लिए, तो वो गाना तो यहाँ पर बैठेगा नहीं। सही क्यों क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि है ही नहीं उसकी सजना उसके पास में, प्रियतम उसके पास में नहीं है। तो जो वियोग की अवस्था में, पश्चाताप की अवस्था में यहाँ पर कोई साज श्रृंगार नहीं किया हुआ है राजा। विशेष रूप से जो सजना होता है, मतलब चंदन वगैरह का लेप और विशेष प्रकार की सुगंधित वस्तुएं, तरह तरह के जो लेप करके सजाया जाता था राजा को, वो नहीं कर रहा है। और एकमात्र कंगन पहना हुआ है सोने का, और कुछ नहीं पहना हुआ है। फिर आगे देखिए, श्वास उपरक्त अधर है। श्वास यानी गर्म श्वास के वजह से उपरक्त है अधर है। अधर है यानी होठ, उपरक्त है विशेष रूप से रक्त यानी लाल रंग के हो रहे हैं, यानी अंदर से गर्म आहें छोड़ रहा है वो, उसकी वजह से उसकी जो होठ है वो लाल लाल हो रहे हैं, गर्म आहों की वजह से, गर्म सांसों की वजह से। फिर आगे देखिए, चिंता जागरण प्रतांत नयन है। चिंता की वजह से जागने से प्रतांत नयन है। नयन जो है वो बहुत ही प्रतांत यहाँ पर का मतलब है लाल रंग के हो गए हैं, क्योंकि आंखों में जब नींद की कमी होती है तो लालपन आ जाता है। तो प्रतांत शब्द में यहाँ पे प्रताम्रह भी मिलता है पाठभेद में। तो चिंता की वजह से, चिंता किसकी चिंता? शकुंतला की चिंता की, किस प्रकार से मैंने उसे त्याग दिया, गर्भावस्था में थी वो, और अब वो कहाँ होगी, और किस तरह से उसके बारे में सोच रहा होगा पूरा, बेचारी दुखियारी को मैंने इस अवस्था में त्याग दिया। तो उस अवस्था को सोच सोच कर ही जागता रहता है, और इसकी वजह से ही जागने से उसके नयन लाल हैं। तेजो गुणाद आत्मन है। संस्कार उल्लिखित है महामणि इव। संस्कार उल्लिखित है महामणि। संस्कार का मतलब होता है शाण पर, उल्लिखित मतलब तराशी गई, जो महामणि यानी बहुमूल्यवान बड़ी मणि जो होती है उसके समान, क्षीण अपि, क्षीण होते हुए भी, कुछ मात्रा में कम, मणि के संदर्भ में तो आएगा मात्रा में कम हो जाना, और राजा के संदर्भ में आएगा दुर्बल हो जाना, कमजोर हो जाना, यानी वजन में कमी हो जाना। तो होने पर भी तेजो गुणात आत्मन है। आत्मन है तेजो गुणात, अपने तेज के गुण की वजह से, यानी कि जो मणि होती है उसमें अपना स्वाभाविक तेज होता है, और राजा में यहाँ पर अपना तेजस्विता रूपी गुण है, उस गुण की वजह से न अलक्ष्यते यानी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? एक्स्ट्रा हम यहाँ पर कर लेंगे, क्षीण नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कमज़ोर होते हुए भी कमज़ोर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर उपमा बैठाई गई है कि जो मूल्यवान मणि होती है उसको तराशा जाता है, तराशने के क्रम में उसे घिसा जाता है, उस पर शाण पे एक तरह से पत्थर जैसा कुछ होता है, उस पर घिसा जाता है। तो घिसने से वो काफ़ी कम हो जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, परंतु उससे उसकी चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें उसकी चमक में, उसकी तेजस्विता में कोई कमी नहीं आती। उसी प्रकार से ये राजा जो है वो अभी वियोग की जो है, शकुंतला के वियोग होने के बाद पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ भोजन वगैरह छोड़ चुका है, अच्छी प्रकार से अपना ध्यान नहीं रख रहा है, तो कमज़ोर हो गया है शरीर से, परंतु जो उसका आंतरिक स्वाभाविक तेजस्विता है, जो एक चक्रवर्ती सम्राट पे होती है, वो उसमें है विद्यमान है, उसकी वजह से वह क्षीण होता हुआ भी क्षीण नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि शरीर से क्षीण होता हुआ भी तेजस्विता में कोई कमी नहीं आई है उसकी। इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार है, और स्वभावोक्ति अलंकार भी हैं, जो कि स्वाभाविक चेष्टाएं वर्णित हुई हैं। तो राजा जो हैं वो जिस तरह से है उसी प्रकार का ऐसा यहाँ पे सुंदर चित्र उपस्थित किया गया है कि जैसे स्वभावोक्ति का लक्षण होता है कि स्वभावोक्ति असौचारु यथावत वस्तु वर्णनम। तो इतना अच्छी प्रकार से स्वाभाविक वर्णन किया जाए कि यथावत लगे चीज़ें, तो उसे स्वभावोक्ति कहा जाता है। यहाँ पर फिर वही है, इसका संदर्भ प्रसंग तो बार बार बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। राजा जो है पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए किस प्रकार से आभूषण वगैरह धारण किए हुए या किस प्रकार की अवस्था में, वो यहाँ बताया जा रहा है। अनुवाद में भी कुछ नया नहीं मिलेगा, मैंने समझा दिया आपको, ये आपके लिए स्क्रीन पर व्याख्या में देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। तो शाण पर घिसकर तराशने से मणि हल्की और पतली तो हो जाती है, परंतु साथ ही उसका संस्कार हो जाने से वह बहुत सुंदर दिखने लगती है। यही स्थिति राजा की भी है। जिस प्रकार तराशी हुई मणि हल्की हो जाती है परंतु उसमें एक आकर्षक सौंदर्य आ जाता है, उसी प्रकार राजा में भी शकुंतला के वियोग में जो है वो बहुत क्षीण हो गया है राजा, फिर भी उसमें उसकी आकृति में एक अनोखा लावण्य आ गया था।
तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका वर्णन किया जा रहा है। और शार्दुल विकृतम छंद तो यहाँ पर है ही। और स्वभावोक्त अलंकार मैंने आपको बता दिया। उपमा अलंकार है ये। उपमा का एक भेद श्रोति उपमा भी होता है, साहित्य दर्पणकार ने बताए हैं उपमा के भेद श्रोति और आरती, तो आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है, अभी आप उपमा अलंकार ही मान लें यहाँ पर। और यही बता दें कि किस प्रकार से राजा की जो उपमा है वह एक महामणि से दी गई है जिसको शाण पर घिसा गया है, तो राजा भी यहाँ वियोग की अवस्था में ऐसा ही लग रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या है, जो शब्द था प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, इसको अगर तोड़ना है समझना है तो प्रत्यादिष्ट है विशेष मंडन से विधि येन स, जिसके द्वारा विशेष मंडन की विधि को यानी कार्य को त्याग दिया गया है वह बहुब्री समास है। वामश्च असौ प्रकोष्ठ है, वाम प्रकोष्ठ है, तस्मिन यानी उस प्रकोष्ठ पर, प्रकोष्ठ का मतलब होता है कलाई, बाई कलाई पर उसने जो कंगन पहन रखा है वो, ये बाई कलाई पर पहनने का अभिप्राय इससे यह भी पता चलता है कि वो राजा की अव्यस्त चित्तता है, क्योंकि ज़्यादा दाई कलाई में पहना जाता है कंगन, परंतु उसको होश आवास ही नहीं है, उसने बाई कलाई में पहन लिया है कंगन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये है श्वासेन उपरक्त है इति, श्वास उपरक्त है और अधर है, अधर से जोड़ेंगे तो श्वासेन उपरक्त है अधर यस्य से श्वास उपरक्त अधर है। विभ्रत भ्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है यहाँ पर, और जो है पुमलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये है, धारण कर रहा है, उदाहरण करता हुआ है। चिंतया जागरणेन प्रतांत नयने, प्रतांते हो जाएगा, प्रतांते नयने यस्य से, प्रतांते भी कर सकते हैं, प्रताम्रे भी कर सकते हैं। ताम्र का मतलब होता है लाल रंग वाले, तो चिंता की वजह से जागने से लाल रंग के नयनों वाला जो है वह बहुब्री समास है यहाँ पर भी। संस्कारेण उल्लिखित है, संस्कार उल्लिखित है, तृतीया तत्पुरुष समास। आलक्ष्यते यानी आ उपसर्ग पूर्वक लक्ष्य धातु से कर्मणि लट लकार अन्य पुरुष एक वचन, जो लास्ट में संधि करनी थी हमें एक शब्द की, नालक्ष्यते को करेंगे न प्लस आलक्ष्यते, आ निकलेगा यहाँ से, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर सानुमति जो है वो वहीं है, सब कुछ देख रही हैं। तो राजानम दृष्टवा, राजा को देखकर वो क्या कहती है, स्थाने खलु प्रत्यादेश विमानिता अपि अस्य कृते शकुंतला क्लाम्यति इति। तो स्थाने यानी ठीक ही है, उचित ही है, निश्चित रूप से प्रत्यादेश विमानिता अपि, परित्याग के द्वारा अपमानित हुई भी, प्रत्यादेश यानी परित्याग के द्वारा अपमानित हुई भी, अस्य कृते इसके लिए शकुंतला जो है क्लाम्यति इति दुखी हो रही है, यानी कि शकुंतला का त्याग कर दिया इसने और अपमान किया उस तरह से, परंतु अभी भी शकुंतला जो है इसके लिए दुखी हो रही है कि शकुंतला को हो सकता है अभी भी ये लग रहा हो कि राजा जो किसी मजबूरी में किसी कारणवश मुझे त्यागे हैं, शकुंतला को राजा के प्रेम पर भरोसा है और अभी भी वह जो है शकुंतला राजा से मिलन चाहती है, राजा का सानिध्य चाहती है, तो इस प्रकार से वह दुखी होती रहती है। तो ये यहाँ पर सानुमति कह रही कि ठीक ही है, राजा का इस तरह से उसके प्रति प्रेम है, पश्चाताप के अग्नि में जल रहा है, तो शकुंतला भी उसके लिए जो दुखी होती है उसको पाना चाहती है पुनः, उस तरह का भाव उसमें जो है सही है, उसने गलत इंसान को नहीं चुना, उसने अच्छे इंसान को ही चुना है, ये कहना चाहती है वो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आगे देखिए, राजा ध्यान मग्नम परि क्रम्य, मग्न भी कह सकते हैं या मंद शब्द भी मिलता है यहाँ पर उसमें पाठ भेद में, ध्यान अवस्था में होने की वजह से धीरे धीरे चल रहा है, वहाँ पर विचरण करता हुआ राजा दिखाई देता है, जो कि ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे चल रहा है वहीं पर, क्योंकि सोच रहा है, कुछ विचार कर रहा है। और विचार करता हुआ राजा क्या सोच रहा है वो इस श्लोक में है। क्या है श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है ये भी, आहार्य जाति छंद में श्लोक है। प्रथमं सारंगाक्षः प्रियया प्रतिबोध्यमानम अपि सुप्तम अनुशय दुखाय ईदम हृत हृदयम संप्रति विबुद्धम। अपने हृदय को कह रहा है, एक तरह से क्या कह रहा है कि प्रथमम पहले, सारंगाक्षया प्रियाया, सारंग यानी मृग, अक्ष यानी नयन, मृग नयनी, प्रियाया प्रिया के द्वारा, प्रतिबोध्यमानम अपि जगाए जाने पर भी जो है सुप्तम सोता रहा, यानी कि पहले मेरी उस प्रिया शकुंतला ने मुझे कितना किस तरह से मुझे जगाने का प्रयास किया था, किस तरह से मुझे याद दिलवाने की कोशिश की थी कि जो है हम दोनों का गांधर्व विवाह हुआ है इत्यादि इत्यादि क्रियाकलाप जो भी हुए हैं, परंतु उस समय तो मेरा जो हृदय था वो जगाए जाने पर भी नहीं जगा। और अगली लाइन में देखिए, अनुशय दुखाय इदम हत हृदय, संप्रति यानी इस समय, इदम हत हृदय का मतलब है नीच हृदय, दुष्ट हृदय जो है वह इदम इस समय, अनुशय दुखाय विबुद्धम, अनुशय दुखाय यानी दुख के, अनुशय यानी भोगने के लिए, अनुभव करने के लिए ही विबुद्धम जागा है, यानी कि
अभी जो ये मेरा हृदय जागा है, तो अब क्यों जागा है? इसलिए जागा है कि ताकि मैं उस दुख में जल सकूं, दुख की अग्नि में, पश्चाताप की अग्नि में मैं जल सकूं। इसलिए ये हृदय अब जागा है। जब उस जगा रही थी वो शकुंतला मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, तब तो कुछ याद आया नहीं, कुछ हुआ नहीं, और अब ये नीच हृदय मुझे इस तरह से जो है दुख का अनुभव करने के लिए ही पुनः जागा है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? आर्य जाति छंद है, जो कि एक होता है मात्रिक छंद होता है। और यहाँ पर अलंकार देखते हैं हम। अलंकार बहुत अच्छे अच्छे अलंकार हैं यहाँ पर। तो देखो पहली जो पंक्ति है, पहली पंक्ति में क्या है हमें मिलेगा यहाँ पर? विशेषोक्ति अलंकार। क्योंकि यहाँ पर पूर्वार्ध में कारण के होने पर भी कार्य नहीं हुआ, यानी कि कारण क्या था? जगाए जाने पर भी कार्य नहीं होना, मतलब जागा नहीं, यानी सोता रहा। यानी राजा को जगाए जाने का कारण था, शकुंतला वहाँ पर थी और उसे जगा रही थी विभिन्न क्रियाओं से, तो जगाए जाने का कारण होते हुए भी जागा नहीं अर्थात सोता रहा, तो विशेषोक्ति अलंकार है। क्योंकि विशेषोक्ति में यही होता है, सती हेतु फलाभावे, हेतु के होने पर भी फल का अभाव विशेषोक्ति कहलाता है। फिर है नीचे वाली लाइन में विभावना अलंकार। विभावना में क्या होता है कि विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति यदुच्यते। तो नीचे वाली लाइन में क्या है? कोई जगा नहीं रहा है उसे, फिर भी जाग गया है, हृदय विबुद्ध हो गया है, जाग गया है, तो नहीं जगाए जाने पर भी जाग गया है, अर्थात बिना कारण के ही कार्य होने से विभावना अलंकार भी यहाँ पर दिखाई देता है हमें। तो आर्य जाति छंद है और विशेषोक्ति और विभावना अलंकार है। शब्दार्थ और ये अनुवाद आपके लिए ही है यहाँ पर, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सरल श्लोक है। व्याख्या में क्या है कि पश्चाताप की आग बहुत तीव्र होती है और दुष्यंत भी उस आग में जल रहा है। शकुंतला के साथ किए हुए व्यवहार से उसे आत्मग्लानि हो रही है। तो पूर्वार्ध में विशेषोक्ति है, उत्तरार्ध में विभावना है। सारंगाक्षा इस पद में लुप्त उपमा है, सारंग के समान आँखों वाली, यानी कि सारंगस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्या तया सारंगाक्षा। लुप्त उपमा यानी कि यहाँ पर जो उपमा वाचक शब्द इव है वो यहाँ नहीं है, इसलिए लुप्त उपमा ही है। प्रतिबोध्यमानम, प्रति उपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु से कर्मण में सानच प्रत्यय है, जगाए जाने पर भी सानच प्रत्यय। हृतम हृदयम इति हृत हृदयम कर्मधारीय समास। विबुद्धम, वि उपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु से त प्रत्यय, आधा क और त प्रत्यय, नहीं जागा, विबुद्धम या जागा। यहाँ पे विबुद्धम है जागा, यानी कि जाग गया, नीचे वाली लाइन से जुड़ा में आया था ये विबुद्धम शब्द, इस समय जागा है। सुप्तम यानी स्वप धातु से कर्तरी त प्रत्यय। अनुशय एव दुखम, अनुशय, अनुशय ही दुख है, अनुशय दुखाय कर्मधारीय जो है समास है यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो पद्य है, इस पद्य से सामने रखने वाले एक पद्य जो हमें भवभूति ने भी वहाँ पर राम के संदर्भ में कहा है उत्तर रामचरितम में कि राम ने जब कहा है कि मेरे अंदर ये चेतना आई है, वो जो है क्यों आई है, पहले बेहोश हो जाते राम, तब फिर बाद में होश में आने पे कहते हैं कि इस सीता विषयक परित्याग का जो दुख है उसको भोगने के लिए ही रामो चैतन्यम आगत है। इस तरह से वहाँ पर एक पंक्ति मिलती है हमें, तो वहाँ से भी हम उसको समझा सकते हैं कि यहाँ पर उसी प्रकार से कालिदास ने भी किया है, जैसा भवभूति ने वर्णन किया है अपने उत्तर रामचरितम में, वैसे ही यहाँ पर कालिदास ने ये पंक्ति लिखी है। दुख भोग के लिए ही राम में जैसे चैतन्य आया था, वैसे ही यहाँ पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए ही पुनः इसमें जो है आया है, चेतनता आई है। तो अब सानुमति वगैरह यही है सब, आगे संवाद आते हैं। सानुमति क्या कहती है यहाँ पर? ननु ईदृशानी तपस्विन्या भाग देयानी। तो निश्चित रूप से ईदृशानी यानी इस प्रकार का ही है क्या? भाग, भाग्य, तपस्विन्या यानी कि यहाँ तपस्विनी का अर्थ बेचारी, बेचारी उस शकुंतला का भाग्य तो इस प्रकार का ये, यानी कि राजा के जो संवाद उसने सुने, तो राजा के संवाद सुनने के बाद शकुंतला पे उसे दया आती है, क्योंकि शकुंतला को जन्म देते उसके माता पिता ने त्याग दिया था, उसके बाद उसका विवाह हुआ तो उसके पति ने त्याग दिया, तो इस प्रकार से शकुंतला पे उसे दया आती है और वो कहती है कि उस बेचारी का तो भाग्य ही ऐसा है कि उसे त्याग ही त्याग मिल रहा है, पहले माता पिता ने त्यागा और अब पति ने त्यागा था। तो विदूषक यहाँ पर जो है आता है और जो है अपवार्य, यानी अपवार्य मतलब साइड में अपना ओट लेकर एक तरह से अपने आप को ही कहते हुए लंघिता एष भूयो अपि शकुंतला व्याधिना। अभी इसमें शकुंतला का बात आई श्लोक में, पीछे वाले श्लोक में राजा ने शकुंतला के बारे में बात की कि किस प्रकार से दुख हो रहा है उसे। तो ये जो विदूषक है वह क्या कह रहा है? एषः भूय अपि, इन्होंने यह फिर से ही शकुंतला व्याधिना, शकुंतला की व्याधि से, शकुंतला रूपी रोग से पुनः लंघित कर लिए गए, यानी ग्रसित कर लिए गए, यानी कि शकुंतला रूपी रोग फिर से इन पे चढ़ गया है। इस प्रकार से विदूषक ने कहा, जो कि इनका मित्र है, माधव्य या माढ़व्य नाम का ये मित्र है।
न जाने कथम विचिकित्सितव्यो भविष्यति इति, न जाने किस प्रकार इसकी विचिकित्सा होगी, यानी कि इसका उपचार कैसे होगा। बार बार शकुंतला को याद कर करके उसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तो कैसे इस का उपाय हो। तो यहाँ पर राजा ने जब द्वितीय अंक में विदूषक को बताया था शकुंतला के बारे में सारा व्याख्यान, तब वहाँ पर भी इसका विदूषक का इसी प्रकार से कथन था कि ये शकुंतला शकुंतला करते रहते हैं, मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगा अब शकुंतला के बारे में। और यहाँ पर भी फिर शकुंतला की बातचीत आई, तो राजा के संदर्भ में ये ऐसे ही कर रहा है कि शकुंतला का रोग इन्हें फिर से लग गया है, और मैं जो है मतलब किस तरह से इसका उपाय हो, किस तरह से इसकी चिकित्सा हो, ये मैं नहीं जानता हूँ, इस प्रकार से यहाँ पर कहता है वो। तो अब यहाँ कंचुकी जो है, प्रसंग बदल रहा है फिर से। कंचुकी आता है और कहता है उपगम में यानी पास आकर के, जयतु जयतु देव है महाराज प्रत्यवेक्षिता प्रमद वन भूमय है। हे जो है महाराज जो है प्रत्यवेक्षिता प्रमद वन भूमय है, प्रमद वन की ये जो भूमि है वह मैंने अच्छी प्रकार से देख ली है, यानी इसकी भली बातें निरीक्षण कर लिया है। यथा कामम अध्यास्ताम विनोद स्थानानि महाराज, यथा काम यानी आपकी जैसी इच्छा हो उसी स्थान पर आप जो है मनोरंजन के लिए बैठे हैं, विराज हैं यहाँ पर, यानी कि महाराज मनोविनोद के स्थानों पर स्वेच्छा से बैठे हैं। तो राजा जो है वो उपवन में गया, अपने उद्यान में गया, तो राजा की सुरक्षा के लिए वहाँ पर पहले जो है कंचुकी जाकर निरीक्षण करके आया कि कहीं कोई चोर, कहीं कोई शत्रु तो नहीं बैठा है छुपा हुआ, कहीं कोई राजा पे आक्रमण कर दे या कुछ और हो जाए। तो निरीक्षण ये एक सुरक्षा उपाय होते थे, प्रोटोकॉल होता था सुरक्षा का कि पहले उस जगह का पूरा निरीक्षण कर लिया जाए, उसके बाद ही राजा वहाँ पर एकांत में बैठ पाएँ। तो उसने कहा कि आप यथास्थान यहाँ पर बैठें और अपनी मर्जी से आप अपना मनोविनोद करें। तो ये बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद में जो है राजा वेत्रवती से कहते हैं मदवचनात् आमात्य आर्य पिशुनम ब्रूहि, हे वेत्रवती मेरी तरफ से, मेरे वचनों की तरफ से तुम क्या करो, आमात्य आर्य पिशुन को, पिशुन नाम का जो है आमात्य उसका नाम है, उसको कहो। क्या कहो, चिर प्रबोधात न संभावित तम अस्माभि अध्य धर्मासनम अध्यासितुम, चिर प्रबोधात लंबे समय तक जागने के कारण, या फिर दोनों तरह से अर्थ लिया जा सकता है, देर तक रात में जागे थे उस वजह से, और या फिर सुबह देर से जागे हैं, उठने में नींद जो है बाद में खुली, तो आज देर से जगने के कारण हम जो हैं धर्मासन पर बैठने में समर्थ नहीं हैं। धर्मासनम अध्यासितुम अद्य अस्माभि संभावितम न, हमारे द्वारा बैठना संभव नहीं है, यानी राजा की ऐसी स्थिति है या ऐसी मन की इच्छा है कि वह आज कार्य नहीं करना चाहता, एक तरह से छुट्टी लेना चाहता है अपने कार्य से। तो मंत्री को जाके कह दो कि मैं जो है उस सिंहासन पर बैठने के आज में समर्थ नहीं हूँ। यद प्रत्यवेक्षितम पौर्य कार्यम आर्येण तद पत्रम आरोप्य दीयताम, आर्यण आर्य के द्वारा यत जो भी कोई पौर कार्य यानी नागरिकों से संबंधित जो भी कार्य किया जाए, नागरिकों का कार्य देखा जाए, उसे पत्रम आरोप्य पत्र पर चढ़ाकर, पत्र पर लिखकर, दियताम मुझे दे दिया जाए, मेरे पास भेज दिया जाए। यानी कि जो भी क्रियाकलाप आज वहाँ पे आप दरबार में जो भी आपको फैसले वैसले लेने पड़े, तो फैसले तो मैं ले लूँगा, परंतु सारे क्रियाकलाप आप कीजिए और उसकी सारी जो है नोट बनाकर, टिप्पणियाँ बनाकर सारांश के रूप में मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसको देख लूँगा यहीं पर, मैं वहाँ नहीं जा सकता, आज दरबार में उपस्थित होने में समर्थ नहीं हूँ। तो प्रतिहारी कहती है यद देव आज्ञापयति, जैसा देव आज्ञा देते हैं, और वो चली जाती है। इति निष्क्रांता, यह कहकर वो निकल जाती है। वातायन नाम का जो है यहाँ पर कंचुकी का नाम है वातायन, वो क्या कहता है, राजा कहता है वातायन से, वातायन तुम अपनी स्वयं नियोगम अशून्यम कुरु, हे वातायन तुम भी अपने स्थान को जो है नियोगम यानी स्थान को अशून्यम करो, शून्यता से रहित करो, यानी कि अपने स्थान पर चले जाओ, अपना कार्य करो। तो कंचुकी का जो कार्य है वो वहाँ तुम जाओ, यहाँ से वो उसको भेजना चाह रहा है। तो वातायन तुम भी अपने कार्य में लग जाओ। कंचुकी कहता है यद आज्ञापयति देव है, जैसी देव आज्ञा देते हैं, अर्थात आज्ञा मानकर वो इति निष्क्रांत है, यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर विदूषक जो बातचीत के क्रम में क्या कहता है, कृतम भवता निर्मक्षिकम, आपने तो यहाँ जो है निर्मक्षिक कर दिया, यानी कि मक्खी तक वहाँ नहीं है, मक्षिका नाम अभाव इति निर्मक्षिक है, यानी कि आपने तो इसको निर्जन कर दिया, अब यहाँ कोई नहीं है, वेत्रवती भी चली गई, कंचुकी भी चला गया, आप और मैं दो ही लोग हैं। सांप्रतम शिशिर आतपश्छेद रमणीय अस्मिन् प्रमद वन उद्देश्य आत्मानं रमयिष्यसि, तो अब क्या करें, कोई नहीं है, सुनसान बढ़िया हो गया है, एकांत हो गया है। तो सांप्रतम इस समय शिशिर यानी शीत और आतप यानी धूप के ताप के अच्छेद
तापश्छेद, छेद होगा यहाँ पर, तापः छेद, छेद शब्द का मतलब होता है हरण करने वाला, हटा देने वाला। तो शीत को और ताप को दोनों को ही हटा देने वाले इस रमणीय स्थान में जो है प्रवेश करके अपना जो है रमयस्यसि यानी रमण करें, अपना मन बहलाएं। तो संप्रति शीत और आतप यानी धूप के अभाव के कारण इस प्रमद के रमणीय भाग में प्रवेश करके आप अपना मन बहलाइए। तो यहाँ पर जो वैसे होते थे ये वन वगैरह ऐसे बनाए जाते थे जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूप होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और एक अच्छा वातावरण होगा। तो इस प्रकार से थे ये प्रमद वन। यहाँ पर राजा ने कहा वयस्य रंध्र उपनिपातेन अनर्था इति यदुच्यते तद अव्यभिचारी वचः कुतः। श्लोक आएगा आगे। हे मित्र, रंध्र उपनिपातेन, रंध्र का मतलब होता है जो है संकट में, अनर्था यानी अनर्थ यानी विपत्तियाँ, उपनिपातेन और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं। यानी जब रंध्र हो, जब विपत्तियाँ हों तो और ज़्यादा अनर्थ उपस्थित हो जाते हैं। यानी विपत्तियाँ छिद्र पाकर ही उपस्थित होती हैं, अर्थात विपत्ति में ही विपत्ति आती हैं। यानी कि जैसे कंगाली में आटा गीला वाला मुहावरा है, उस तरह से ये मुहावरा है कि मुसीबत के समय ही और ज़्यादा मुसीबत आती है या फिर हमें मुसीबत फील होती है उस समय, क्योंकि हम पहले ही मुसीबत में होते हैं। और इति यद उच्यते, जो ये कहा जाता है तद अव्यभिचारी वचन, यह बिल्कुल सही वचन है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी इसमें शंका नहीं है, ये बिल्कुल ठीक वचन है। कुतः, क्योंकि अब जो बात कही जा रही है वो यहाँ पद्य में कह रहा है राजा। क्या कह रहा है? द्रुत विलंबितम छंद में राजा कहेगा इसको। तो 12 अक्षरों का छंद होता है, छोटा सा ही छंद होता है। द्रुत विलंबितम आह नभो भरऊ। तो राजा ने कहा मुनि सुता प्रणय स्मृति रोदिना मम च मुक्तम इदम तमसा मनः मनसिजेन सखे प्रहर्षितः धनुषीच्यूत शरस निवेशितः, धनुषीच्यूत शरश्च निवेशितः। अब यहाँ पर बातें हैं, देखो किस तरह से। मुनि सुता प्रणय स्मृति रोदिना, मुनि की पुत्री यानी कि शकुंतला के लिए आ रहा है नाम। और सबसे पहले यहाँ पर सखे शब्द को ले लेंगे हम संबोधन में। हे मित्र, जो ये मुनि की पुत्री थी अर्थात शकुंतला के प्रति प्रणय स्मृति रोदिना, प्रेम की स्मृति को रोक देने वाला, रोधी यानी रोक देने वाला, तमसा यानी वह जो मोह था, अज्ञान था, वह उससे मम मनः मेरा मन मुक्तम इदम इस समय मुक्त कर दिया गया है। यानी हे मित्र, मुनि की पुत्री के प्रति प्रेम की स्मृति को रोकने वाले मोह ने मेरे इस मन को अब मुक्त कर दिया है। अब मेरे मन में कोई मोह नहीं है और मुझे शकुंतला की सारी स्मृतियाँ आ गई है। तो मेरा मन इस समय मुक्त हो गया है उस मोह से, उस अंधकार से। क्योंकि राजा को ये नहीं पता कि शाप की वजह से ही वो सब कुछ भूला था। राजा को ये लग रहा है कि मेरी मूर्खता थी, मेरी बुद्धि पे कुछ अज्ञान का पर्दा पड़ गया था, इसलिए मैं याद नहीं कर पा रहा था कुछ भी घटनाक्रम को। तो अब वो पर्दा हट गया है, अज्ञान का पर्दा। और दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? तीसरी लाइन में वो मनसिजेन सखे प्रहरिष्यतः धनुषी च्यूत शरम निवेशितः है। हे सके तो संबोधन में आ ही गया था हमारा। फिर यहाँ पर लेंगे मनसिजेन, मनसिजेन कामदेव के द्वारा भी प्रहर्षिता, प्रहार करने के इच्छुक, पहले आ जाएगा ये, प्रहार करने के इच्छुक कामदेव के द्वारा ही च्यूत शर है, च्यूत यानी आम्र का, शर यानी बाण, आम की मंजरी रूपी जो आम का बाण है वह धनुषी, धनुष पर निवेशित है यानी चढ़ा लिया गया है। यानी कि इसमें दो चीज़ें एक साथ घटित हो रही है और दोनों साथ साथ घटित हो रही है। इसमें यहाँ पर अलंकार भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर हमें अतिशयोक्ति अलंकार मिलेगा जो कि एक अन्य रूपा अतिशयोक्ति के रूप में बताया जाता है मम्मट के द्वारा। तो वो भी हम देखते हैं इसमें किस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम हो रहा है कि जो श्लोक है उसमें दो च एक साथ आए हैं यहाँ पर। तो एक साथ क्रिया होने का सूचक यहाँ पर है और वो एक साथ क्रियाएं क्या हो रही है कि मेरा जो मन है वो मोह से रहित हो गया है और इसी समय मेरे पर कामदेव ने बाण छोड़ा है। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अर्थात एक तरफ तो राजा को शकुंतला का जो त्याग करने का जो रीजन था वो खुद अपने ऊपर ही ले रहा है, वो कि वो अंधकार छूट गया तो मेरे ऊपर ही आ रहा है उसका दोष कि मैंने ही उसको छोड़ दिया था। दूसरा, ये वसंत ऋतु का मौसम है इस समय, तो वसंत ऋतु के मौसम में कामदेव वैसे ही प्रबल अवस्था में होते हैं और काम रूपी बाण छोड़ते हैं। तो एक तरफ से तो ये जो पश्चाताप की अग्नि हो रही है और एक दूसरा कामाग्नि भी हो रही है, पुनः मिलन की अग्नि भी तड़प रही है। तो दो तरह से राजा यहाँ पर ताड़ित हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा यहाँ पर अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो कैसे है इसको घटाते हैं हम। यहाँ पर मन का मोह से रहित होना कारण है और काम का जो है बाण चढ़ाना कार्य है। यानी कि जब मन मोह से रहित हुआ, अज्ञान से रहित हुआ, तभी तो कामदेव का बाण इसे फील हो रहा है, तभी तो काम भावना जागी पुनः शकुंतला के प्रति इसमें। तो कारण है
मन का मोह रहित होना, और कार्य हुआ काम देव द्वारा प्रताड़ित किया जाना। ये दोनों यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों के एक साथ होने से यहाँ अतिशयोक्ति है। अब ये अतिशयोक्ति जो मम्मट ने 4 प्रकार की अतिशयोक्ति मानी है, उसमें एक होती है कारण और कार्य का पूर्वापर्य वर्णित होना, अर्थात कारण और वह कार्य को एक साथ ही कह देना होने से यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है। और 2 च एक साथ कहे गए यहाँ पर आप श्लोक पे देखेंगे तो 2 च कहने से यहाँ पर समुच्चय अलंकार भी है, तो अतिशयोक्ति मूलक समुच्चय अलंकार भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर 2 अलग अलग भी बिठा सकते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार और समुच्चय अलंकार। और जो इसमें स्मरण अलंकार भी माना जाता है। एक कवि हैं भोज कवि, उन्होंने सरस्वती कंठाभरण में इसको स्मरण अलंकार का उदाहरण बनाया है। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, अदृष्टात् अपि स्मरणे स्मरण न अलंकार है, यानी कि स्मरण अलंकार होता है जब अदृष्ट की वजह से यानी भाग्य की वजह से कुछ चीज़ें स्मृत होती है। तो राजा को यहाँ पर मुनि सुता इत्यादि जो ये कथन है, पहला कथन, इससे अदृष्ट कृत स्मरण हुआ है, यानी भाग्य की वजह से अंगूठी मिली, और अंगूठी मिलने की वजह से इसका मोह अंधकार दूर हुआ और तब शकुंतला याद आई इसे, तो इस वजह से भाग्य की वजह से यहाँ पर सब कुछ याद दिला दिया गया है अब, तो इसलिए स्मरण अलंकार भी है। अदृष्टात् अपि स्मरणे स्मरण अलंकार इत्यादि रूप से कहा गया है यहाँ पर। दूत विलंबितम छंद है ही। और व्याख्या में आप क्या बताओगे, दुष्यंत काम की अग्नि से जल रहा है, बहुत वीर अवस्था में है, तो इस प्रकार से यहाँ पर स्मरण अलंकार हो गया। इसके साथ साथ ही यहाँ पर और कौन से अलंकार बताए जा रहे हैं, यहाँ पर तमो रूप प्रतिबंधक की निवृत्ति के प्रतिपादन के रूप में स्मरण रूपी कार्य का प्रतिपादन होने से अप्रस्तुत अलंकार भी है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी यहाँ पर माना जाता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे मुनि सुता इति जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है, मुनि की पुत्री, मुने है सुता इति मुनि सुता, तस्याः यह प्रणय इति मुनि सुता प्रणय है। और स्मृति यानी उससे संबंधित स्मृति, इस तरह से बन जाएगा, उपपद समास में आ जाएगा ये। मुक्तम मुच धातु से त प्रत्यय है, प्रहरिषिता प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु लट लकार क्षत्रि प्रत्यय है, पुंलिंग में तृतीय विभक्ति एकवचन में, प्रहार करने का इच्छुक। मनसी जायते इति मनसिज, फिर तेन तृतीय विभक्ति एकवचन में, मनसिजेन, मनसिज में ज प्रत्यय जन धातु से ड प्रत्यय लगता है, मनसी प्लस जन प्लस ड प्रत्यय, निवेशित है, नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु से त प्रत्यय, कर्मणि त प्रत्यय। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। अब विदूषक ने यहाँ पे क्या कहा, इसी बात को सुनकर विदूषक कहता है, तिष्ठ तावत अनेन दंड कास्केन कंदर्प बाणम नाशयामी, थोड़ा ठहरो, इस लकड़ी के डंडे से मैं इस कंदर्प के बाण को नष्ट कर देता हूँ। कंदर्प का बाण कौन, कामदेव का बाण। तो यहाँ पर इसने चूत शरह कहा था, तो चूत जो है कामदेव के 5 बाणों में से एक बाण होता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं इसको यहाँ पर मतलब हंसी उत्पन्न करने के लिए उसने कहा कि मैं इसको तोड़ देता हूँ, कामदेव का बाण को मैं तोड़ दूंगा, तो फिर आपके ऊपर काम बाण वो छोड़ ही नहीं पाएंगे। इति दंडम काष्टम उद्यम्य चूतांकुरम पातितुम इच्छति, इस प्रकार लकड़ी के डंडे को उठाकर उस चूत के अंकुर पे, यानी वो जो आम का पेड़ वहाँ उगा हुआ है उसके ऊपर वह डंडा का प्रहार करता है। और यहाँ पर आगे क्या घटनाक्रम होता है वो हम कल देख लेंगे। राजा को उसकी बात पे हंसी आती है और वो कहता है कि दृष्टम ब्रह्म वर्चसम, आपका जो है ब्रह्म तेज हमने देख लिया। क्व इदानीम उपविष्टे प्रियायाः किंचित अनुकरणकारीषु लतासु दृष्टिम विनोदयामी, इस समय जो है किस जगह हम बैठें और अपनी जो है इस दृष्टि को आनंदित करें। तो प्रियायाः किंचित अनुकरणकारीषु लतासु, प्रिया का कुछ अनुकरण करने वाली लताओं में किस स्थान पर स्थित होकर अपनी दृष्टि का जो है मनोविनोद करें। तो यहाँ पर राजा एक घटनाक्रम उन्हें याद दिलाते हुए कहेगा, राजा को कहेगा, कौन, विदूषक कहेगा। तो हम कल देखते हैं। आज हमने 4 के बाद में जो पद्य शुरू किए तो 8 तक पद्य पढ़ लिए हैं, और कल फिर हम इसके अगले भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरह की कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो तो आप YouTube में कमेंट बॉक्स के माध्यम से व्यवस्थित से लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।